छात्र नमस्कार। कैसे हैं सब? कुशल है ना छात्र? आज की कक्षा में मैं आपको युवा गुण से ये पिछले कक्षा में मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, है ना छात्र? स्वामी विवेकानंद ने युवक पीढ़ियों को, युवक युवतियों को प्रेरणा देने के लिए इस पाठ में कुछ अंश बताया है। इस समाज के उद्धार के लिए या इस भारत माता की पुनरुत्थान के लिए हम क्या करना चाहिए, युवा पीढ़ी के लोग किस तरह उत्साहित होकर आगे बढ़ना चाहिए। और उसने दो आदर्शों को कहा है, एक है त्याग और दूसरा है सेवा। त्याग और सेवा, ये दो आदर्श हमारे जीवन में है तो हम किसी तरह निपट सकते हैं। इस राह में किसी भी एक रुकावट मुश्किल आए तो भी हम झेल सकते हैं। छात्र, यहाँ विवेकानंद कहता है, इस दुनिया में या इस समाज में संकष्ट क्यों हुआ है कि लोग धन कमाने की राह में जा रहे हैं। स्वार्थ उनके मन में भरपूर भर गया है और पाशवी कथा ज्यादा हो गया है। ये सब रुके तो इस समाज या भारत की पुनरुत्थान हो जाता है। और उसने अमेरिका का सर्वधर्म सम्मेलन में इसी विषय में बड़ा एक भाषण किया था। आप इस भाषण को किसी गूगल में सर्च किए तो आपको मिलते हैं छात्र। और इसने हर एक व्यक्ति को एक आत्मविश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। एक काम हम शुरू करें तो हमारे आत्मशक्ति जागृत होते हैं और इसी प्रकार उस काम आगे जाते रहते हैं। मैंने पिछले कक्षा में आपको बताई थी, हम पढ़ाई में भी इसी तरह परीक्षा पूर्व दिन पढ़ने के बदले परीक्षा के 15 दिन पूर्व हम इस परीक्षा के लिए तैयारी करें तो हमें बहुत आसान होता है। इसी तरह इस भारत माता की पुनरुत्थान के लिए हम श्रम करना अनिवार्य है छात्र। मैंने आपको पेज नंबर 17 वहां समाप्त की थी, है ना? अभी देखिए छात्र आगे क्या कहता है विवेकानंद। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल करते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। छात्र, इस पैरा में बहुत अच्छे विषय उसने बताए हैं। हम किस तरह रहना है, किस तरह हमारे अंदर एक शक्ति जागृत होता है। हम सब भगवान ईश्वर का संतान है। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिए है। इस प्रकृति भी सब कुछ हमें देखकर पाला है, पर हम क्या कर रहे हैं? इस प्रकृति पर अत्याचार कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए इस तरह। देखिए छात्र, अमर आनंद के भागी हो। हम खुशी में सभी विषय में भागीदार होना चाहिए और पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। हमारे आत्मा, हमारे अंतरात्मा, माने इसका अर्थ है हमारे मन तो सच्चा पवित्र होना चाहिए, पूर्णतय में वो सिद्ध होना चाहिए। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल करते हो? हम केवल क्या विचार करते हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होता है, मैं कैसे करूं ये काम? ये नहीं सोचना मेरे पास शक्ति है, मैं ये करना सूक्त हूं, मेरा मन
इसके लिए इच्छुक है, मैं किसी तरह एक कार्य निभाना शर्त हूं, इस तरह आप विचार करें तो उस विचार क्या होता है, हमारे ब्रेन से हमारे आत्मा तक पहुंचकर हमें एक शक्ति देता है। छात्र देखिए, हम किसी कार्य हम शुरू करें तो भगवान पर भरोसा रखिए और अपने शक्ति पर, अपने आप ये सब कुछ होता है। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಆ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಣಿಸ್ತೀರಾ, ನಾನು ದುರ್ಬಲ, ನನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. तो आगे देखिए छात्र, तुम जो कुछ बल या सहायक चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है. ये पैरा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके रखो. क्या उसने बताया है? एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करता है? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगे. परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए. आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यही छोड़ जाइए. कितना अच्छा बात कहा है. देखिए छात्र, कितने अच्छे तरह से प्रेरणा दी है. विवेकानंद कहता है, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिए हैं, मनुष्य ने बना है या नियम मनुष्य को बना है? एक तरह एक फिल्मी, इसके बारे में एक फिल्म हटवादी आप देख लिए होंगे. उसमें एक्टर एक अपने गाना में इस तरह प्रश्न पूछता है, कौन पहला है? इसके बारे में बहुत उदाहरण देता है. इसी तरह नियम मनुष्य का पैदा किया या मनुष्य ने नियम का पैदा किया, ये पहला प्रश्न है. रुपये के बारे में, मनुष्य ने रुपया का पैदा किया या रुपया ने इस मनुष्य का पैदा किया? देखिए छात्र, धन के लिए, धन के पीछे हर एक मनुष्य जा रहा है, क्योंकि पेट भरने के लिए एक बात है, केवल उसके बारे में वो धन के पीछे गए तो कुछ भी फिक्र नहीं. पर मनुष्य स्वार्थी बनकर गरीबों को कुचलकर धन कमाने में व्यस्त है तो ये मूर्खता है. इसलिए विवेकानंद ये प्रश्न पूछता है, कौन पहला है? किसने रुपया मनुष्य ने बनाया या मनुष्य रुपयों को बनाया? और पहले मनुष्य बनिए. वो एक बात संदेश देता है, आप मनुष्य बनिए. केवल शरीर मनुष्य का है, पर इस शरीर में आपके गुण सब पशु से भी हीनाय है. पशु पक्षी में भी निस्वार्थी गुण है. आप 10वीं कक्षा में पढ़े हैं मनुष्यता. पशु पक्षियां आपके लिए कितना चाहिए उतना खाकर दूसरों के लिए छोड़ के जाते हैं, पर मनुष्य क्या करता है?
दूसरे दिन के लिए या अपने अगली पीढ़ी के लिए इकट्ठा करके रखता है। ये स्वार्थ जीवन है। माने वो धन के पीछे जा रहा है। आगे देखिए, मनुष्य बनो। कीर्ति और मनुष्य कौन पैदा करता है? ये भी मनुष्य कीर्ति का पैदा किया या कीर्ति ने मनुष्य का पैदा किया? इसका उत्तर भी हम नहीं दे सकते हैं छात्र। हम मनुष्य बने तो ये सब का उत्तर अपने आप स्वयं मिलते हैं। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए, एक दूसरे द्वेष भाव, लोभी, ये सब हम छोड़ना चाहिए। और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस, मैंने बताया हमारे अंदर शक्ति है, उसका सदुपयोग करो। दूसरे के पीछे मत जाओ, दूसरे के अनुसरण मत करो। अपने आपने मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं। हर एक मनुष्य की योनि में माँ से जन्म आपका हुआ है ना? एक स्त्री से आपका जन्म हुआ है। इसी तरह हम अपनी कीर्ति यही जोड़ जाइए। क्योंकि मैं ये क्यों कह रही हूं कि स्वातंत्र्य पूर्व में कितने क्रांतिकारी लोग थे, वो सब इस देश के लिए अपने प्राणार्पण सब कुछ किए हैं। छात्र वो स्वार्थी बन गए तो हमें स्वातंत्र्य नहीं मिलते थे, है ना? अभी तक हम उसके याद करते हैं, स्वातंत्र्य दिनाचरण मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, अक्टूबर 2 गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि उनके चरित्र माने कैरेक्टर हमें अभी भी उनका याद दिलाते हैं। इसी तरह हमारा कीर्ति यहाँ छोड़िए, हमारे शरीर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर हमें किए हुए कार्य अंत तक अजरामर रहते हैं छात्र, वो हम याद रखना चाहिए। पर हम ये सब नहीं सोचते हैं। मनुष्य निस्वार्थी से नहीं सोचता है, स्वार्थी बन गया है, इसलिए उसके मन में ये सब नहीं रहता। केवल कीर्ति पाने का, धन कमाने का, दूसरे से ऊंचे रहने का, नेबर को देखते हैं उसके घर में वो सब कुछ है, मैं क्यों नहीं तो ला और मैं भी ला सकता हूँ। इस तरह का द्वेष, लालच मनुष्य में भर गया है। ये सब छोड़ना चाहिए। आगे देखिए, समझ गई है ना छात्र? जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। अभी जाति के बारे में कहता है, अभी ये गुण के बारे में बताया, किस तरह हम आगे जाना है, हम ईश्वर का संतान है। इसके बाद कहता है जाति, ये सब मनुष्य ने किया है, ये जाति वो जाति, है ना? केवल हम मनुष्य है, ये याद रखो। इसमें स्त्री और पुरुष दो जाति है। इसके बदले हम क्रिश्चियन, हम हिंदू, हम ब्राह्मण, मैं उच्च, मैं नीच, ये नहीं हम सोचना। सभी दोहा कर, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, इन सभी ने अपने दोहे में आपको संदेश दिए हैं। पर भी मानव अपना ये कुटिलता नहीं छोड़ता है, जाति के पीछे, धर्म के पीछे पड़ा है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। विवेकानंद कहता है, एक व्यक्ति को हम शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा माने यहाँ शिक्षण माने इस जाति भेद नहीं करना, धर्म भेद नहीं करना, इस तरह जाना, उस तरह जाना। ये शिक्षण दिए तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग केयरलेस करके आगे जाते हैं, उनके वे ऑफ गोइंग कहते हैं ना, उनके वे में वो जाते हैं। अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। हमारे तो देखिए छोटे बाल्य में आपकी चिंता माँ बाप करते थे, बाद में प्रौढ़ होते हैं, उसके बाद आप स्कूल हो जाते हैं, स्कूल में प्राध्यापक या शिक्षक आपके बारे में सोचते हैं, घर में माँ बाप सोचते हैं। आपको अच्छे शिक्षण देकर आपके पांव पर आप रुकने का एक मौका देते हैं, बाद में आप आगे बढ़ना है, आगे का काम आपका है ना छात्र? क्या करना है,
किस तरफ जाना है, हम किस काम के लिए क्या चूज करना है, आगे का शिक्षण या आगे का काम, नौकरी, ये सब स्वयं आप विचार करना है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। दो विषय कहता है, एक पवित्रता हमारे मन में, हमारे आत्म में रहना चाहिए, और दूसरा है हम पूर्ण माने मनुष्य बनना चाहिए पूर्णतय में। समझ गए छात्र? ये संदेश उसने दिया है। मैंने समझी आपको ये सब समझ गए होंगे। मैंने उदाहरण भी आपको दिए हूँ, क्योंकि ये निबंधात्मक एक लेसन है, इसलिए एक बार पढ़े तो आपके मन में नहीं रहते, इसलिए मैं उदाहरण के रूप में आपको ये विषय को क्या आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। आगे देखिए, अभी आपको मालूम पड़ा क्या है कि दुनिया पवित्र है, इस दुनिया को अपवित्र करने वाला मनुष्य है। एक उदाहरण देखिए, गंगा नदी। गंगा नदी पवित्र है। इस गंगा नदी को सब लोग जाते हैं पाशवीकृत करके, वहां गंगा नदी में डूब के कुछ पैसे उस गंगा माता को डालकर मेरा पाप परिहार करो, इस तरह मांग के आते हैं। छात्र एक आप याद रखो, हम बुराई या गलती करके इस तरह भगवान के चरण में पड़े तो बिल्कुल आपके ये बुराई नहीं दूर हो जाते हैं। आप पहले मनुष्य बनकर ये पाशवीकृत से दूर होना चाहिए। आजकल समाज में इसी तरह हो रहा है, पाप करना, कुछ भगवान को कुछ चढ़ाना या कुछ पूजा ये सब करना, है ना? ये सब सही रास्ता नहीं, विवेकानंद कहता है। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न, अंत तक कपट रहित नवयुवकों के। कपट रहित, कपट अपने आप में हम नहीं रहना चाहिए, हम पवित्र रहना चाहिए। हम करते कार्य सही तरह से करना चाहिए। वहां किसी ब्लैक डॉट माने कप्पू चुके कहते हैं ना, वो नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार के सब नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। तो देखिए, विवेकानंद भरोसा रखा है नवयुवकों पर। वो कहता है इस नवयुवक इस भारत माता का पुनरुत्थान में काम किए तो सब बदलाव हो सकेगा। हो सकेगा नहीं, हो सकता है। समझे? और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। अंडरलाइन, इच्छा शक्ति, पहले हमारे मन में इच्छा शक्ति रहना चाहिए। तो देखिए, छोटे रहते समय आपको किसी जुलूस या किसी यात्रा, इसमें माँ बाप आपको लेके जाते थे, आप सब गुब्बारे देखते थे, उस समय आपके मन में इच्छा आते थे वो मुझे चाहिए, तब आप क्या करते थे? माँ बाप को सताकर उस वस्तु को लेने में सफल होते थे। बड़े होने के बाद मोबाइल का शौक, साइकिल का शौक, बाइक का शौक, कार इसका शौक, इस तरह इच्छा शक्ति हमारे मन में आए तो किसी तरह उसको पाने का प्रयत्न हम करते हैं। ये करना ही चाहिए स्वयं। आगे देखिए, और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी। अंडरलाइन, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी, माने वेस्ट। किसी प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो कुछ भी नहीं होते हैं। समझिए छात्र? क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकलकर आती है।
विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। यह विवेकानंद कहता है, ये इच्छा शक्ति भगवान हमारे अंदर डालता है। इस इच्छा शक्ति के विरुद्ध जाना किसी को असाध्य है, इसलिए इच्छा शक्ति बहुत प्रभावशाली है। दूसरे सब शक्तियां इससे दूर होते हैं। समझिए छात्र, आपको अच्छे पढ़ने का शौक और इच्छा शक्ति है तो किसी प्रभाव आप पर नहीं पड़ते हैं, याद रखो। अभी आप छात्र है, अर्थ आಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ, ಇಚ್ಛೆ ಇರಬೇಕು. ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಫಲ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸಫಲರಾಗ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನೇ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನವ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವರೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. समझ गए छात्र? आगे जाएंगे। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार है। अभी विवेकानंद कहता है, नव युवकों को संगठन करने के लिए ही इस विवेकानंद का जन्म हुआ है। विवेकानंद के साथ हजारों या बहुत लाखों नवयुवक उसके साथ दे रहे थे उन जमाने में, क्योंकि उसका भाषण भी उतना प्रभावशाली थे। अमेरिका में सब प्रभावशाली बन गए, तो इस भारत में नहीं तो प्रभावशाली बन सकते हैं? ये भारत माता है। भारत माता के बारे में किस तरह हम आगे बढ़ना है, इसके बारे में विवेकानंद ने हमें अच्छे प्रेरणा दिया है। और वो कहता है, मेरे साथ चलने को बहुत लोग अभी भी तैयार है, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहित गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजो, जो दीनहीनों एवं पद दलितों के द्वारा परसुख नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। और इसे मैं करूंगा या मरूंगा, ನಾನು ಮಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಮಡಿಯುವೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ಮಡಿ. ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಇದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ, ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಗತಿಶೀಲರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದದಲಿತರು, ಬಡವರು, ಎಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರ ಮೊದಲು ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮೇಲೇರುವುದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪದದಲಿತರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಉಳಿದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ प्रेरक नानागಬೇಕು। मैं इसी प्रेरणा करती हूँ, मेरे साथ वो भी ऊपर चढ़ जाए तो कितना अच्छा है। रैदास ने भी ऐसे ही कहा है ना, केवल स्वार्थी न बनना, दूसरों को भी ऊंचे उठाने का कार्य हम करना चाहिए। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र के पुल बनाने के समय थोड़ा भालू देखकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। छात्र,
यहाँ विवेकानंद कहता है, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता। सुधारण कौन होगा, कितने कहे तो भी सुधार नहीं होते, उस पर मैं विश्वास नहीं रखता और विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति। स्वयं अपने आप कौन आगे बढ़ता है उस पर मैं विश्वास रखता हूँ। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश तुम्हें इस बांधी चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं। मरने का साहस नहीं कर सकता। मरना माने मुड़ना, पीछे हटना ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಮುಂದುವರಿತಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಯಾರು ಸುಧಾರಣೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की बांधी। यहाँ एक उदाहरण दिए बच्चे, रामायण के गिलहरी। श्री राम पुल बनाने तैयार था, सीता का अपहरण हुआ था, रावण लंका में रखकर उस सीता को चुराकर ले गया था, है ना। अब सीता को फिर वापिस लेकर आने का एक प्रयत्न राम करता है। उस समय सागर सागर के पार कर लंका जाना है, बहुत मुश्किल था। हनुमान मात्र एक से साध्य था सागर और लंघन करना, क्योंकि वो हवा में चलता है, हवा में उड़ता है, पर केवल मानव को ये साध्य नहीं है। इसलिए श्री राम सन्नद्ध होता है पुल बनाने का। उस समय श्री राम का भक्त गिलहरी स्क्विरल वो क्या करता है, आम का गुठली, माविना गोरटो, आम का गुठली कहते हैं ना, वो लाकर देता है। तो देखिए छोटा एक जीव, उसके हाथ में यही साध्य है, उस आम की गुठली है ना, वो पकड़कर आकर वो पुल बनाने को सहायता करता है। इसी तरह हमारे जीवन में कितना आपको साध्य है उस तरह दूसरों के लिए हम कुछ ना कुछ उपकार या कुछ ना कुछ करना चाहिए। यही मेरा भी भाव है। यह विवेकानंद कहता है, यही मेरा भाव है। समझ गए छात्र? मैं आज यहाँ समाप्त करती हूँ। मैंने समझी, आप समझ लिए होंगे। कुछ भी आपको संदेह है तो आप अंडरलाइन करके रखिए छात्र, और मैं आपके किसी डाउट है तो मैं दूर करती हूँ। आप मैं पूछते हैं ना उस समय आप मुझे पूछो। समझ गए? प्रिय छात्र धन्यवाद, अगली कक्षा में मिलेंगे।